हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। साथियों, आपका एक बार फिर से अपने चैनल आपके अपने चैनल AK_एक्सप्लोरर में आपका सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो हाल ही में भर्ती के संबंध में कुछ अपडेट दिया गया है, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, तो आप सबको पता है जो सचिव साहब है उनका ट्वीट आया था साथियों, तो वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई किसी तरह की अफवाह नहीं है। तो साथियों, जो है आपकी भर्ती पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 की भर्ती 2024 बहुत जल्द आने वाली है और संभवतया जो है अधीनस्थ बोर्ड को ये है जो है अभ्यर्थना प्राप्त हो चुकी है और जो विज्ञापन है साथियों, क्योंकि विज्ञापन जारी करने में थोड़ा सा उस पे अगर कोई उसमें कमी है तो उसकी आपूर्ति के लिए वापस निदेशालय भेजा जा सकता है। तो उस तरीके से कंप्लीट जो है भर्ती का विज्ञापन जारी होने में थोड़ा समय लग सकता है। हालांकि हो सकता है अगर पूर्णतः कंप्लीट हो तो इस माह के यानी जुलाई एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में ही भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा हमारे को। अन्यथा अगर किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो वो एक बार निदेशालय को भेजी जाएगी, वहाँ से रिप्लाई आने के बाद यानी अगस्त एंड तक कंफर्म आपका विज्ञापन जो है जारी हो जाएगा। साथियों, तो अगस्त एंड तक आपका डेफिनेटली जो है भर्ती पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती 2023-24 का विज्ञापन जारी हो जाएगा। साथियों, अब बात करते हैं आगे हम पदों की संख्या की। तो पदों की संख्या में मुख्य रूप से हम नॉन TSP में कितने पद है और TSP के अंदर कितने पद है उसी के संबंध में हम बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद में जो पूरा विवरण है पदों की संख्या का, OBC में कितने हैं, जनरल में कितने हैं, जनरल मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, OBC मेल फीमेल, MBC मेल फीमेल या ST/SC मेल फीमेल और एक्स सर्विसमैन और जनरल वगैरह की जो है कंप्लीट विज्ञप्ति जारी होने के उपरांत ही हम डिस्कशन कर पाएंगे। साथियों, तो अभी हम बात करते हैं, देखो एक तो नॉन TSP के पद यानी कि जो TSP एरिया है उसके अलावा जो सामान्य श्रेणी के पद है वह है 461 पद। यानी कितने पदों पे भर्ती आ रही है तो 461 पद नॉन TSP एरिया के लिए भर्ती है। साथियों, काफ़ी अच्छे पद है ना, 461। वहीं अगर हम TSP एरिया की बात करें तो साथियों वहाँ पे पद है 39, जो कि TSP एरिया के हिसाब से सफिशेंट पद है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 500 पदों पर जो है यह भर्ती का विज्ञापन आपका जारी होने वाला है। और साथियों, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा था कि हमारे पद इंक्रीज हो, तो पद इंक्रीज होना फ़िलहाल जितने पद खाली हो उस हिसाब से संभव नहीं है। साथियों, लगभग ये मान के चलो कि फ़िलहाल जो है 500 पदों पे ही विज्ञप्ति जारी होने वाली है। अगर विज्ञप्ति को अगर हमारे को पद बढ़ाने हैं तो सबसे इसका अच्छा तरीका है कि हमारे को स्टाफिंग पैटर्न की मांग उठानी चाहिए और हमारे को प्रयास करना चाहिए कि हमारा स्टाफिंग पैटर्न लागू हो, ताकि जो है बहुत बड़े स्तर पे भर्ती का विज्ञापन जारी हो। अगर साथियों स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है तो लगभग ये मान के चलो कि जिस तरह से PTI की लगभग 5000 से अधिक पदों पर भर्ती आई थी, उसी तरह से लाइब्रेरियन अध्यक्ष जो है उसके लिए है ना, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 के लिए उतने ही पदों की भर्ती संभव है अगर स्टाफिंग पैटर्न लागू होता है तो उसके लिए आपको पता है कितना प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि आपके सामने PTI वालों ने कितना संघर्ष किया था तो उसके बाद स्टाफिंग पैटर्न लागू हुआ था। सेम वही हमारे को प्रयास करने पड़ेगा, उसके बाद ही स्टाफिंग पैटर्न लागू हो सकता है। तो पदों की संख्या की बात हो चुकी है। साथियों, अगर हमारे को बढ़वाने हैं तो स्टाफिंग पैटर्न की मांग करो, उसकी हमारे को प्रयास करना है, तब जाके पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। अन्यथा फिलहाल जो है 500 पदों पे ही विज्ञापन जारी होने वाला है। आगे बात करें साथियों तो आवेदन आपके जो है सितंबर माह में कंप्लीट हो जाएंगे। साथियों, डेफिनेटली सितंबर में आवेदन पूर्ण हो जाएंगे, किसी भी हालत में सितंबर माह में जो है सितंबर माह 2024 के अंदर कंप्लीट आवेदन हो जाएंगे। अब आगे बात करें साथियों एज लिमिट की, तो एज लिमिट की हम बात करें तो नॉर्मल सामान्य रूप से जो है 40 वर्ष एज लिमिट होती है और 40 वर्ष जो है आपका 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग काउंट होने की प्रबल संभावना है। किसकी? 1 जनवरी 2025 के हिसाब से न्यूनतम उम्र 40 अधिकतम उम्र 40 वर्ष, न्यूनतम आप सबको पता ही है साथियों, है ना। तो और इसमें इसके अलावा जो है कैटेगरी वाइज है ना, जो नियमानुसार आरक्षित वर्ग है उन सबको छूट मिलेगी। जैसे महिलाओं को छूट मिलेगी, EWS को छूट मिलेगी, है ना, OBC को छूट मिलेगी, MBC को छूट मिलेगी। तो वो जो भी सरकार के नियमानुसार उन सबको
छूट मिलेगी। जो भी आरक्षित वर्ग है जिसकी श्रेणी में है उस हिसाब से हम यहाँ बात करें सिर्फ सामान्य की, है ना, जनरल की। अब आगे बात करो साथियों तो इसकी ग्रेड पे के बारे में। तो साथियों ग्रेड पे की अगर हम देखें तो ग्रेड पे जो इस भर्ती का रहने वाला है वह है 3600 ग्रेड पे, यानी L10, क्योंकि आजकल जो है ग्रेड पे नहीं आके और लेवल पे आती है तो L10 के रूप में, यानी 3600 ग्रेड पे यह भर्ती आने वाली है। तो साथियों अगर मैं बात करूँ कि आपके प्रोबेशन के बाद में, जैसे 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट होता है तो आपको लगभग 60,000 रुपये कैश इन हैंड मिलेंगे साथियों। ये मान के चलो आप, डेफिनेटली आपको लगभग 60,000 से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ज़्यादा नहीं, 100, 200, 500, 1000, 1000, मैक्सिमम 1 या 2,000 रुपये का ऊपर नीचे हो सकता है, यानी 62,000 भी हो सकती है तो 58,000 भी हो सकती है, लेकिन लगभग मान के चलो कि 60,000 रुपये के अराउंड आपको जो है सैलरी मिलने वाली है। तो अगर इस अच्छी पैकेज है साथियों, 60,000 रुपये बहुत अच्छा पैकेज होता है। तो इस अच्छे पैकेज को प्राप्त करने के लिए अब समय बचा बहुत कम है, तो आपको दिन रात जो है इसमें लग जाना चाहिए साथियों, है ना। तो बहुत अच्छी ग्रेड पे की भर्ती आ रही है। अब आगे बात करें साथियों क्वालिफ़िकेशन की, तो इस भर्ती की जो है क्या क्वालिफ़िकेशन था। क्वालिफ़िकेशन के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें किसी भी कैंडिडेट के पास, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे सर्टिफिकेट हो या डिग्री हो इन लाइब्रेरी साइंस में, है ना, यानी ग्रेजुएशन की हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे सर्टिफिकेट कोर्स हो लाइब्रेरी साइंस का, तो ये सब इसमें वैध है, यानी मान्य जाएंगे साथियों, मान्य है ये सारे। लेकिन साथियों विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको किसी भी तरीके से दलाल के माध्यम से न तो कोई डिप्लोमा लेना, न सर्टिफिकेट, ना डिग्री, है ना, और आपको डायरेक्ट कोई जो वैध तरीके से यूनिवर्सिटी जो डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो है देती है उस वहीं से डिग्री लेनी है, और वही डिग्री आपको जो है भर्ती के आवेदन में प्रस्तुत करनी है। साथ ही वहाँ पे वही डिग्री की डिटेल डालनी है, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी वही डिग्री लेके आनी है जो वैध है। अन्यथा आजकल आप देख रहे हैं फर्जी डिग्री से, फर्जी तरीके से, चाहे वह किसी भी माध्यम से आपने प्राप्त की हो, तो उसका आने वाले समय में कभी ना कभी वह सामने आएगी, बाद में आपकी नौकरी भी जाएगी और जो है आपको सज़ा भी हो सकती है। डेफिनेटली सज़ा भी का भी प्रावधान किया जा रहा है। अगर फर्जी तरीके से आप जो है डिग्री लेते हो और नौकरी करते पाए जाते हैं तो आपके जो है आने वाले समय में हो सकता है जितनी सैलरी आपने ली सरकार ब्याज सहित वो वसूल भी कर ले, क्योंकि आए दिन जो है नए नए कानून बनते जा रहे हैं। तो इस हिसाब से हमें क्या करना साहब, विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे को फर्जी तरीके की डिग्री नहीं लेनी है। अब बात करें फर्जी डिग्री की, सर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, तो साथियों सबसे पहले बात करें तो देखो, अगर आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान यूनिवर्सिटी हुई सबसे पहले 1 नंबर पे। तो दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो VMOE कोटा हुआ, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा जयपुर में कुछ और यूनिवर्सिटी भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो बिल्कुल वैध तरीके से ही आपको जो है लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करवाती है, तो उनसे आप कोर्स कर सकते हैं साथियों। और इसके अलावा आपके पास एक डिस्टेंस मोड के लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, इग्नू। तो इग्नू से भी आप जो है यह डिप्लोमा या डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से इग्नू, राजस्थान यूनिवर्सिटी, VMOE, तो ये तो सबसे अच्छी जो यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ हैं राजस्थान में जो करवाती है, साथ ही प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ वो भी करवाती है। लेकिन दलाल के माध्यम से अगर कोई डायरेक्ट आपको डिग्री दिलवा रहा है, यानी बैक डेट वाली डिग्री हो चाहे किसी भी तरीके से, है ना, तो वह हमारे को नहीं लेनी है। ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है साथियों। और अब आगे हम बात करें कि परीक्षा कब होगी, तो इसकी डेफिनेटली 2025 में परीक्षा होगी, 2024 में परीक्षा होने की कोई संभावना नहीं है साथियों। तो आप आराम से अच्छी तैयारी करें, और ये नहीं जल्दबाजी में कम जो है ज़्यादा जल्दी पढ़ने के चक्कर में हम जो अच्छी चीज़ें उनको नहीं पढ़ पाए, है ना। आपने देख रखा होगा कई बच्चे सिलेक्शन के कंगार में बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, है ना, लेकिन वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो जल्दी पढ़ते जाते हैं, और वो उनको लगता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पढ़ना चाहिए, और जल्दबाजी के चक्कर में जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो सब कुछ धराशायी हो जाता है, जो आता हुआ क्वेश्चन है वह भी गलत हो जाता है। तो हमारे को धैर्य बनाए रखना है, आराम से पढ़ाई करनी है। और साथ में मैं आपके जो है कोर्स लेके चल रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे,
कंप्लीट कोर्स जो है हम जब तक लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड और तृतीय की एग्ज़ाम होगी उससे पहले कंप्लीट कोर्स आपका करवा देंगे और विथ स्पेशल क्वेश्चन सीरीज़ के साथ में हम करवा देंगे साथियों। फिलहाल मैंने 5 मॉडल पेपर डाले हैं, कंप्लीट 500 क्वेश्चन लगभग डाले हैं, वो आप देख सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि सर किस लेवल पे हमारे को जो है क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहे हैं, है ना। तो उससे आपका और ख़ुद के जांचने का भी एक कितने के क्वेश्चन आपके होते हैं वो भी पता लग जाएगा। आगे बात करें साथियों ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग भी 2025 में ही आपकी ज्वाइनिंग होने की पूर्ण संभावना है साथियों, है ना। तो अब इसमें स्पेशल रूप से ध्यान लगा के अब लग जाओ, समय बहुत कम बचा है साथियों, ये मान के चलो, है ना। ज़्यादा समय नहीं बचा, हमें समय गंवाना नहीं है, समय है लेकिन गंवाना नहीं है ना, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ हमारा ध्यान विशेष रूप से इसी भर्ती पे होना चाहिए साथियों। आगे बात करें साथियों सिलेबस की, तो सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखो पेपर जो है एक तो 2 भागों में होगा, है ना। पिछली बार भी 2 भागों में हुआ था, लेकिन वहाँ पे गड़बड़ इतना हुआ था साथियों, एक तो साइकोलॉजी दोनों पेपर में डाल दी थी तो वो गलत था। सब्जेक्ट के अंदर जो हमारा पर्टिकुलर लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट है उसमें साइकोलॉजी डालने का कोई औचित्य नहीं था, तो वो डाल दिया था। फिर भी कुछ नहीं, अब जैसा भी रहा पेपर अच्छा ही था। इसके अलावा बात करें कि दोनों पेपर में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं साथियों, चाहे पेपर फर्स्ट की बात करें चाहे सेकंड की बात करें। वही 200 नंबर का पेपर जो है प्रत्येक पेपर रहने वाला है और 2 घंटे की एग्ज़ाम जो है प्रत्येक पेपर के लिए आपको मिलने वाले हैं 2 घंटे, और सेम पैटर्न लागू होगा साथियों। आप ध्यान रखना, एक तो 5 ऑप्शन वाला, और अगर कोई भी ऑप्शन आप खाली छोड़ते हैं 5 में से अगर एक भी नहीं भरते हैं तो 1/3 नंबर आपके काटे जाएंगे, ये भी लागू होगा इसमें डेफिनेटली। और दूसरा 10% से ज़्यादा अगर गोले खाली छोड़ता है कोई तो वह परीक्षा से बाहर हो जाएगा ना। तो ये सारे नियम इसमें लागू होंगे साथियों। अब बात करें पेपर फर्स्ट में क्या क्या आने वाला है साथियों, तो पेपर फर्स्ट की बात करें तो इसमें एक तो राजस्थान जीके में आप सब लोगों को पता अच्छे से पढ़ी हुई है, राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल, है ना, अर्थव्यवस्था, ये सारे राजस्थान की पॉलिटी भी इसमें आएगी, है ना। तो राजस्थान जीके की कंप्लीट विस्तृत सिलेबस का लिए मैं एक अलग से इसका वीडियो बना दूंगा, है ना, जल्दी ही उसके विस्तृत सिलेबस पे कि कहाँ से कौन सी चीज़ हमारे को जो है पढ़ना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो पाए, हमारे कौन कौन सी बुक्स हमारे को पढ़नी है इसके लिए, है ना। तो वो वीडियो मैं आपके लिए अलग से लेके आऊँगा, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए अलग अलग वीडियो होंगे। दूसरी बात करें तो राजस्थान का करंट अफेयर्स, है ना, और किस पार्ट से कितने सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा साथियों। वही बात करें तीसरा पॉइंट तो वर्ल्ड एंड इंडिया की जीके, है ना, और चौथा एजुकेशन साइकोलॉजी। तो ये पेपर फर्स्ट की में ये चारों चीज़ों में से क्वेश्चन आएंगे साथियों, करीब 100 क्वेश्चन आएंगे, करीब क्या फिक्स है 100 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर के होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा, और 5वीं गोली बढ़ने के हिसाब से आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा भी इसमें दिए जाएंगे। अब बात करें माइनस मार्किंग की, तो माइनस मार्किंग वही 1/3, यानी एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो 0.66 नंबर जो है प्रत्येक गलत क्वेश्चन के आपके माइनस होंगे। वहीं अगर बात करें तो मिनिमम मार्क्स, तो मिनिमम मार्क्स साथियों ध्यान रखना है 40% प्रत्येक पेपर में अलग अलग मिनिमम मार्क्स लाने कंपलसरी है। इसके अलावा जो ST SC के और जो एक्स सर्विसमैन वगैरह है तो उनको जो छूट है वह भी इसमें लागू होगी, है ना, 5% का जो छूट मिला हुआ है वह भी इसमें लागू होगी साथियों। अब बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में है वही 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। सेम सिलेबस और RPSC ग्रेड सेकंड का जो है सेम सिलेबस जो है अब की बार इसमें लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में भी लागू होने वाला है साथियों, है ना। संभावना लगभग यही है, क्योंकि पिछली बार क्या है गलती से सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट डल गई थी तो वो बाय मिस्टेक हुई थी, इसलिए अब की बार क्या है प्रॉपर सिलेबस जारी होने की पूर्ण संभावना है और यथाशीघ्र जो है भर्ती आने के बाद में साथ के साथ आपको विस्तृत सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा, है ना। तो अभी फ़िलहाल हमारे को जो है RPSC ग्रेड सेकंड का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग, उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे को इसकी तैयारी करनी है, न कि एक यूनिट पढ़ने से काम नहीं चलेगा साथियों, है ना। और बात करें आगे मिनिमम मार्क्स की, तो वही 40% और 1/1 जो है नेगेटिव मार्किंग। साथियों आपको पता है पिछली बार जो है एक यूनिट जो है हमारे सिलेबस में डाल दी थी, लेकिन क्वेश्चन सभी यूनिट से आए थे, है ना। हो सकता है कि एक यूनिट्स में से ज़्यादा आए थे, लेकिन बाकी यूनिट से भी क्वेश्चन आए थे और सिलेक्शन उसी का हुआ था जो बाकी यूनिट्स भी पढ़ के गया था, अन्यथा सिर्फ एक यूनिट पढ़ने वाले का किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ साथियों, है ना। तो ये ध्यान रखना, हमारे को कंप्लीट सिलेबस का स्टडी करनी है, पूरे 5 यूनिट है इसके अंदर,
पूरे 5 यूनिट का अच्छे से हमारे को स्टडी करना है साथियों। और हाल ही में जो है मैंने कोर्स स्टार्ट कर दिया है आपका यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रकार का आपके से चार्ज नहीं लिया जाएगा साथियों। तो कंप्लीट कोर्स जो है फ्री करवाया जाएगा। और आप मेरे पिछले वाले वीडियो एक बार देख लें, तो वीडियो देखने से आपको पता चल जाएगा कि सर कितना किस तरह का कंटेंट लेके आ रहे हैं, कितना सटीक कंटेंट लेके आ रहे हैं, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होने की पूरी संभावना है। और आप देख लेना, आपको जो है पूरा उदाहरण मिल जाएगा मेरे मॉडल पेपर, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ विस्तृत रूप से, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पुटअप होंगे साथियों। और सबसे बड़ी बात कि काफ़ी सारे यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने वाले भी हैं, जो है कोर्स बेचने वाले भी हैं साथियों। लेकिन आप ध्यान रखना कि वो कोर्स तो बेच रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन जो हमारा बार बार जो सभी पढ़ाते हैं उसको कॉपी पेस्ट करके सब लोग पढ़ा रहे हैं, कोई विशेष रूप से कुछ नहीं लेके आ रहा है। और जो मेरा कंटेंट है आपको सबसे अलग मिलेगा, और ऐसा कंटेंट मिलेगा जहाँ से आप ये सोचोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। और जब एग्ज़ाम में देखोगे और मेरे जब नोट्स जो पढ़ के जाएगा उसको डायरेक्ट मिलेगा कि हाँ ये सर ने बताया था, ये क्वेश्चन वहाँ से आया, तब आपको खुद को पता चल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी मेरे वीडियो को आपको मिस नहीं करना है, अन्यथा बाद में जब समय निकल जाएगा तब फिर एहसास होगा कि खास मैं सर के सारी वीडियो देख लेता तो आज ये कंडीशन नहीं होती। इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है। तो कंप्लीट वीडियो और हर वीडियो को किसी भी एक और चीज़ मैं आपको करना चाहूँगा कि मेरे वीडियो में कभी भी बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में कई बार आपको कहीं सारी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बताता रहता हूँ। तो हमारे को उसका ध्यान रखते हुए कंप्लीट वीडियो देखना है साथियों, है ना। चाहे उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, स्पीड में देख लो, लेकिन कंटेंट जो है छूटना नहीं चाहिए साथियों। तो अब कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जो स्पेशल क्लास कल लेके आएंगे संडे स्पेशल। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो साथियों, फिर मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।